जे&के के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। जम्मू कश्मीर की वर्तमान हालात पर की चर्चा। चीन को जवाब देने की तैयारी में भारत। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली स्पेशल फोर्स को लद्दाख में किया तैनात। जरूरत पड़ने पर चीन के खिलाफ उठा सकते हैं बड़ा कदम। नेपाल के पीएम ओली की नई चाल। विभाजन अध्यादेश लाकर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश। ओली से भिड़के उनके कई सांसद। राजस्थान के बारां में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान 113 किलो अवैध मादक पदार्थ किया जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारी अजय रौतेला ने आईजी कार्यालय में पदभार किया ग्रहण। उत्तराखंड शासन की ओर से जारी किए गए थे निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। जयपुर रोटरी क्लब नॉर्थ की ओर से ईवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर क्लब की ओर से कोरोना काल के दौरान डॉक्टर्स द्वारा की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर क्लब के पदाधिकारियों ने इन डॉक्टर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। तो वहीं सम्मानित होने वाले डॉक्टर्स में डॉक्टर शोभा तोमर, डॉक्टर अनुराग तोमर, डॉक्टर जूही, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर विजय पाठक, डॉक्टर मनीष कुमार जैन, डॉक्टर राजीव शर्मा, डॉक्टर समीर घई, डॉक्टर जय किशन मित्तल शामिल रहे। मरीज का विश्वास डॉक्टर में है। जैसे डॉक्टर मनीष जी ने कहा अभी कि अगर वो मिट्टी भी दे दे तो सही हो जाता है। बट अभी क्या है कि कुछ 100 में से 1 मरीज ऐसे होते हैं जो खुरापाती होते हैं, जो थोड़ा सा विश्वास नहीं करते हैं। तो मेरा सभी मरीजों से ये निवेदन है, आग्रह है कि आपको अगर डॉक्टर में विश्वास नहीं है तो इससे कि डॉक्टर से आप लड़ें झगड़ें, आप डॉक्टर चिकित्सक बदल लें। और चिकित्सक को भी जब भी अच्छा लगता है जब मरीज उसका चिकित्सक का कहना माने, कहना सुने। केवल दवाई लेने में नहीं, जो परहेज उसने बताए हैं चिकित्सक ने, जो नियम कायदे बताए हैं। अब जैसे एक तरफ तो मरीज कुछ सेवन कर रहा है जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके बाद वो दवाई भी चल रही है, चिकित्सक ने उसको कहा ये दवाई नहीं लेनी है तो सेवन नहीं करो। तो जब तक पूरी तरह से वो चिकित्सक में विश्वास नहीं करेगा वो सही नहीं होगा। अभी कोरोना के समय में मैं मानता हूँ थोड़ा सा डॉक्टर्स के प्रति जो इज्जत है और बड़ी है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे नर्सिस ने, हमारे मीडिया कर्मियों ने, हमारे पुलिस वालों ने और उसके अलावा भी बहुत से सोशल संस्थाएं हैं जैसे रोटरी है, उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं कोरोना के समय में बिना डरे। एंड दे हैव गिवन अ लॉट टू द सोसाइटी एंड सो आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस जॉब एंड कमेंडेबल जॉब। पिछले कुछ महीने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग रहे हैं। ऐसे वातावरण में आप जैसी संस्थाओं ने, डॉक्टर्स ने, बाकी समाज के लोगों ने एक दूसरे को बांधने का, एक दूसरे को सहयोग देने का जो अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है वो एक उल्लेखनीय कार्य है। ये सम्मान भी उसी चीज़ की एक कड़ी है। ये सम्मान ये बताता है कि भाई आपने जो किया है वो अप्रिशिएट किया गया है समाज के द्वारा, और ये हमें और बेहतर कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। जैसे मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और मैं सांस के पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो जो पेशेंट आते हैं तो पेशेंट सबसे पहले ऑब्जर्व ये करता है डॉक्टर का रिलेशन, मतलब डॉक्टर का नेचर कैसा है। उसकी एंट्री में जैसे उसका वेदर पेशेंट, मतलब डॉक्टर स्माइल दे रहा है नहीं दे रहा, या डॉक्टर किस तरह से बात कर रहा है। मतलब आप पेशेंट को आप इतना अच्छे से बात करें कि पेशेंट आपको हर चीज़ बता दे, क्योंकि पेशेंट अपनी पर्सनल प्रॉब्लम ही हमको कभी कभी बताते हैं। इवन जैसा भी मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनके रिलेटिव साथ में होते हैं, बाहर बैठे होते हैं, मुझे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं। तो मैं उनकी बहुत ध्यान से सुन के, और कॉन्फिडेंशियल होता है हमेशा, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, वो कभी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को मिनिमम मेडिकेशन में मैक्सिमम रेस्पॉन्स दे, अच्छा रेस्पॉन्स दे उसको, क्योंकि दवाइयाँ हर जगह सेम सी होती है। बहुत सी चीज़ें निर्भर करती है कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है या उसका डॉक्टर का नेचर कैसा है। बहुत से कहते हैं ना विश्वास, अगर विश्वास से हमने उसको एक मिट्टी भी पकड़ा दी तो पेशेंट ठीक होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है। और मैं पेशेंट को ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको जैसे बीइंग अस्थमा एलर्जी स्पेशलिस्ट की एक तो अभी जो भी अभी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, एपिडेमिक या पेंडेमिक कोई भी आती है तो मैक्सिमम के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से ही आती है। जैसे कि पहले स्वाइन फ्लू था, बर्ड फ्लू था, अभी जैसे कोरोना चल रहा है,
तो हर पेशेंट को खांसी जुकाम सांस, तो मेरे पास जो पेशेंट आता है तो हर पेशेंट में वो खांसी जुकाम का आता है, तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर मुझे कोरोना तो नहीं है। पहले मेरे से स्वाइन फ्लू का पूछा करते थे, तो मैं आते उसको डरा दूँ, ये कर दूँ, तो मैं उसको ये सही चीज़ नहीं है, तो मैं उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और हमें ये वहाँ पे रूल आउट करना होता है मिनिमम मेडिकेशन में, मिनिमम टेस्ट में, कि उसको वास्तव में हो सकता है नहीं हो सकता है, कि वहाँ पे डॉक्टर दुधारी तलवार भी चल रहा होता है, नहीं बताया तो दिक्कत है, बताया तो दिक्कत है। तो मैं मतलब वहाँ पे ये सब मैं चीज़ें देखता हूँ मैं, वो पेशेंट को बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना, उसको तरीके से समझाना। मेरे ऐसे पेशेंट बहुत पेशेंट भी है जो बहुत मेरे से इतने पर्सनली अटैच है कि मैं कहीं मतलब मैं बता नहीं सकता, ऐसे किस्से मेरे साथ हुए हैं। जितने भी व्यक्तियों को जो भी हमसे सीनियर थे हमारे प्रोफेशन में, दूसरे प्रोफेशन में, वो किसी इंडिविजुअल को सम्मानित नहीं किया जाता था। वो जो काम करता है उस काम को सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती थी और उसका रिकग्निशन को ही आप सम्मान बोल सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा। और आज जो मेरे को रोटरी परिवार ने यहाँ बुला के सम्मानित किया है डॉक्टर्स डे के ऊपर, तो पिछले 3 महीने के अंदर एक डॉक्टर होने के नाते, एक मेडिकल कॉलेज के अंदर कंसल्टेंट होने के नाते, ये 3 महीने जिस तरीके से गुजरे हैं, हमने जो लोगों के नज़र में खौफ देखा है, इंसान इंसान से डर रहा है, माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं, बच्चे माँ बाप से डर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत अनुभव था। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस 3 महीने के अंदर हमने जो प्रोफेशन चूज़ करा था, उस प्रोफेशन के ऊपर हमको दोबारा से गर्व हुआ कि हमने ये प्रोफेशन कोई गलत नहीं करा चूज़ करके, क्योंकि हमको भगवान ने वो कला दी है जो कि जीवन और मौत के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। सोल्जर बॉर्डर के ऊपर लड़ता है। यहाँ पे मैंने देखा है कि मेरे साथियों को कि जब वो पीपीई किट पहन के आईसीयू के अंदर 8-8 घंटे काम करते थे और बिल्कुल पसीनों की बाल्टियों में नहा जाया करते थे, ऐसे मरीज के कि जिसको कि उसके माँ बाप भी मिलने से डरते थे या उसके घर वाले भी मिलने से डरते थे, तो मेरे को लगा कि ये भी किसी सोल्जर से या सैनिक से कम नहीं है और हमने उनको बचाया। हमारे मेडिकल कॉलेज ने, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी की लीडरशिप के अंदर बहुत बेहतरीन काम करा। हमारी हिंदुस्तान में सेकंड हैं हम रिकवरी रेट के अंदर, मतलब अगर 100 मरीज़ कोरोना से इन्फेक्ट हुए तो करीब 78 मरीज़ हमने ठीक कर दिए। ये एक बहुत बड़ी रिकवरी रेट है। तो ये जो हमने काम करा, ये बिल्कुल सोसाइटी ने जो हमको एनकरेजमेंट दिया, हमारे डॉक्टर्स का जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन, उस सब के कारण पॉसिबल हुआ। और उसमें जब रोटरी क्लब जैसा एक बहुत ही बढ़िया क्लब जो कि दुनिया में फेमस है अपनी ऑनेस्टी और मुसीबत पे पड़े लोगों की मदद करने के लिए, वो आपको जब रिकग्नाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम काम करते हैं, जिस तरह से अपने पेशेंट्स को देखते हैं, जो हमारा रिजल्ट है काम का, जब पेशेंट ठीक होके घर जाता है और वापस आके थोड़ा अप्रिशिएट करता है, तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा लगता है कि हमने अच्छा काम किया है। और कई बार ऐसा होता है कि इस माहौल में थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है, तो अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है एंड वी हैव टू गो ऑन, बिकॉज अगर हम ही लोग फील कि हम लोग डिप्रेस हो रहे हैं या बिल्कुल काम में मन नहीं लग रहा है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना है। जैसे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, तो आई रीड बायोग्राफीज ऑफ डिफरेंट सक्सेसफुल पीपल विच इनिशिएट मी, विच प्रमोट्स मी टू डू गुड। तो सबने अपना अपना वे निकालना पड़ेगा कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रोटरी क्लब का, जिसने सभी डॉक्टर्स को यहाँ पे बुला के सम्मानित किया। एक छोटा सा सम्मान कई बार बहुत बड़ा हौसला बढ़ा देता है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस प्लेटफॉर्म विद मी। सेकेंड थिंग, एक जो मेरे को लगी इस पूरे ड्यूरेशन में, पहले जैसे हॉस्पिटल में हम जाते थे एंड आई एम ए डॉक्टर, आई एम न्यूरो सर्जन माई सेल्फ, तो कभी कभी ऐसा भी होता था हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए डॉक्टर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। लेकिन जिस दिन से कोरोना का डिक्लेयर हुआ, वी मेड श्योर कि हमारी फैमिली में जितने डॉक्टर्स हैं, वी आर गोइंग एवरी सिंगल डे टू मेक श्योर कि वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। क्योंकि जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, जो नर्सेज, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारे यहाँ काम करते हैं, अगर हम ही खुद नहीं जाएंगे तो आई थिंक इट इज नॉट डन। So we have to lead by the example, and we made sure that every single day we went to hospital, took the round in the corona wards ourselves. We donned the gowns and gloves and the corona kit ourselves. So that was the second thing which we have to do as a doctor. और तीसरी चीज़ क्या है, जो मैं आज डॉक्टर्स डे भी है, और वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स डे सभी की लाइफ में आए, ये डॉक्टर्स डे अपने आप में एक स्पेशल डॉक्टर्स डे है, क्योंकि जो डॉक्टर्स ने जो एक
एक अनपैरेलल्ड एग्जाम्पल जो दिया है पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, कि डॉक्टर्स पे कई बार एक तरह से बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती थी कि डॉक्टर्स ये करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो वो एक चीज़ सबका जो एक वो सबकी बोलती बंद हुई है, मैं कहना चाहूँगा हिंदी में, कि वो दैट इज़ समथिंग कमेंडेबल। और सभी डॉक्टर्स ने अपनी ही नहीं, अपने परिवार की भी जान दांव पे लगा के काम किया इसमें। More than 1,000 doctors been found positive with corona so far in India, and out of them, unfortunately, around approximately 100 doctors have died so far. So my condolences are with family, and I always respect their bravery, which is commendable. Around 156 nurses been positive so far, and many of the nurses and healthcare professionals are dying. तो एक अपनी फैमिली को छोड़ के निस्वार्थ भाव में जो आगे बढ़ा डॉक्टर का एक पूरा समुदाय, पूरा एक जो एक ग्रुप है एज ए फेटर्निटी ऑफ डॉक्टर्स, दैट इज़ अनपैरेलल्ड, सो विच इज़ कमेंडेबल। मेरे जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ डॉक्टर्स डे पे, वो एक तरह से दो पार्ट्स में हम कह सकते हैं। पहला तो मेरा एक अनुरोध है कि आम जनता से, आवाम से, नेशन से, कि डॉक्टर्स के बारे में कई बार होता है कि जो हम लोग कई बार आम लोग कमेंट्स करते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी नीड टू थिंक अगेन। और डॉक्टर्स जो हैं अपना इतनी मेहनत करके किस तरीके से पूरे नेशन को, पूरी दुनिया को आगे लेके आए हैं कोरोना जैसी महामारी में, तो दैट इज़ समथिंग दैट शुड बी रेस्पेक्टेड। सेकंड, ये मैं कहना चाहता हूँ अपने देशवासियों से कि डॉक्टर्स भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो उसको गलतियों को माफ़ करें, एक बड़ा दिल रखें डॉक्टर्स के लिए। ये देखें कि किस कंडीशन में, किस परिस्थितियों में डॉक्टरों ने जूझ कर आज जो है देश को और विश्व को इस जो है कठिनाई से निकाला है। तो आपका प्यार, आपका सम्मान, आपका जो एक रेस्पेक्ट है, इस रेस्पेक्ट से ही हमारा हौसला बनता है, और उसी हौसले से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू एज ए नेशन ऑल दीज थिंग्स। और जो मेरे डॉक्टर साथी हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी। तो कंटिन्यू, कैरी ऑन विद योर फुल एफर्ट, डोंट बी डिसहार्टेंड बाय स्मॉल थिंग्स, वी विल विन, और जीत हमारी ही होगी। डॉक्टर्स डे पे जो आपने मुझे सम्मानित किया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस कोरोना के पीरियड में डॉक्टर्स लोगों ने बहुत काम किया है, अपनी जान के ऊपर खेलकर सारे पेशेंट को बचाना। जो पेशेंट के रिलेटिव भी उसके पास जाने में डरते हैं, वो हमारे डॉक्टर्स आज वो काम कर रहे हैं जो सोसाइटी में कोई भी नहीं कर सकता। इसमें हमारे डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, अपनी जान पर भी खेल कर गए हैं, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी में पेशेंट्स का बहुत ख्याल कर रहे हैं। I wish I had done something worthy of it. Only doing my work, that's it. Thank you so much, all of you. सम्मान होता है नहीं होता एक अलग चीज़ है, लेकिन जो जिम्मेदारी समाज में एक शपथ लेकर के डॉक्टर ने ली, अपने ऊपर जो जिम्मेदारी ली है, उसको किसी भी तरीके से उसको पूरा करना चाहिए। मानव सेवा अपना धर्म है, मानव सेवा करते हुए अपना पूरा जीवन निकालना चाहिए। कि एक डॉक्टर एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि ये खाली हमारे लिए नहीं है, एक समाज के लिए भी हमारे लिए हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम समाज को भी अपनी तरफ से जो हम दे सकते हैं, जो हम मदद कर सकते हैं, वो हम करें समाज को। जैसे आप यही ले लीजिए, कोरोना के टाइम में जैसे मैं SMS अस्पताल से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर हमारे द्वारा जो भी किया गया, जैसे हमने जब लोगों की सेवा के लिए हमें जगह जगह जाना पड़ा, वहाँ सर्वे करने पड़े, और जितना हो सकता था हमारी तरफ से जो डेटा कलेक्ट किया गया, सब तरफ सैंपल कलेक्शन किया गया। हमारी ब्रांच ऐसी है जिसमें हमें सैंपल लेने पड़ते थे बाकायदा। तो हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकी हमने हमारे लेवल पे, प्लस हॉस्पिटल की तरफ से सोसाइटी के लिए जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है, ये शब्द ही ऐसा है कि हम जब ये चूज़ करते हैं डॉक्टर बनना, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि खाली हमें अपने लिए काम नहीं करना, सोसाइटी के लिए भी आगे बढ़ना है। डॉक्टर का प्रोफेशन ही यही होता है, सेवा करना। डॉक्टर सदियों से ही सेवा करते आया है और आगे भी करता रहेगा। बस अभी ये फ़र्क ये आया है कि डॉक्टर्स को अब एक वॉरियर का नाम दे दिया गया है। डॉक्टर सदा सेवा करता था, पहले भी करता था, अभी भी करेगा, लेकिन उसको इस वक्त एक वॉरियर रूप में पहचान मिली है। जो भगवान, पहले डॉक्टर को भगवान कहा जाता था, तो अब मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर भगवान ना कहा जाए। जैसे मेरे डॉक्टर साथी ने अभी कहा भी कि डॉक्टर भगवान नहीं, वो इंसान है,
और इंसान को अगर आपको डॉक्टर को इज्जत देनी है तो एक वॉरियर बहुत अच्छा नाम दिया गया, उसको एक रक्षक के तौर पे जो कि बॉर्डर पे जो सोल्जर तैनात है उसको उसके साथ कंपेयर किया गया है। यह एक बड़ी अच्छी बात है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना वॉरियर के रूप में अभी उसको पहचान मिली है, ये कोरोना वॉरियर के नाम पे एक डॉक्टर एक नेशन वॉरियर के रूप में आगे कंटिन्यू किया जाए, यही। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जैन ने बताया कि रोटरी क्लब अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस तरह के आयोजन करता है ताकि लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी का एहसास हो और वे समाज की बेहतरी में अपना योगदान दें। योगदान दिया है और विशेषकर बहुत कठिन परिस्थितियों में। अभी हमारे साथी डॉक्टर कह रहे थे कि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। बिल्कुल सही है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, बट पिछले कुछ समय में आप सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में आ चुके हैं। आपने जिस तरीके से काम किया आप सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में आ चुके हैं और पूरी रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ की तरफ से मैं आप सबको सम्मान नहीं दे रहा, हम खुद सम्मानित हो रहे हैं। आपको सम्मानित करके हम खुद सम्मानित हो रहे हैं और ये हमारा दायित्व है कि जैसे हमारे कुछ साथियों ने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं या कुछ पेशेंट्स भी ऐसे हैं जो इस पेशे को दागदार बना रहे हैं या कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो डॉक्टर्स के ऊपर एक विशेष अभियान के तहत उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें रोकी जानी चाहिए। डॉक्टर्स का पेशा बहुत सम्मानजनक पेशा है और शायद हमारी ज़िंदगी की डोर उनके हाथों में है। हमको उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। उनके कर्तव्यों को जिस तरीके से वो निभा रहे हैं हम सैल्यूट करते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। प्रियंका गांधी को सरकारी आवास खाली करवाने को लेकर दिए आदेश के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्र सरकार को ओछी मानसिकता का परिचायक बताया है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी को पहले एसपीजी उनसे हटा दी थी और उसके बाद अभी जो सरकारी बंगला खाली करवाया गया है, इसको लेकर के तमाम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने भी बीजेपी पर निशाने साधे हैं। और हमारे साथ मौजूद है ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रियंका गांधी को पहले एसपीजी से उनसे छीन ली गई, अब बंगला भी खाली करवा रहे हैं, क्या कुछ? हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने आरोप भी लगाया है कि उनसे भेदभाव किया जा रहा है। गांधी परिवार देश का ऐसा परिवार है जिसके बारे में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो इस परिवार ने 3 पीढ़ियों ने जेल भुगती। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, मोतीलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी। और आज़ादी के बाद इस परिवार के 2 व्यक्तियों ने शहादत दी, इंदिरा जी ने दी, राजीव जी ने दी। इस परिवार को एसपीजी की सुरक्षा दिलवाई गई थी उसके कारण से कि इस परिवार के 2 लोग शहीद हो चुके थे। अब इस परिवार की पहले तो एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था हटाई और उसके बाद में अब जो मकान दिया हुआ था वो सुरक्षा के कारणों के कारण ही दिया हुआ था, उसको खाली कराना ये मैं समझता हूँ कि ओछी मानसिकता का परिचायक है और इससे देश की जनता में गलत संदेश जाएगा। जिस परिवार के लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी उस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था हटाना मैं समझता हूँ कि ये कतई ठीक नहीं है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और उनको पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी लगातार कांग्रेस ने कई अभी आंदोलन भी किया था। देखिए, डीजल और पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरम पर थी। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय भी डीजल और पेट्रोल का भाव 65 रुपये से ऊपर नहीं गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत इस पिछले 15-20 सालों में सबसे कम है
पड़ोसी मुल्क हमारे हैं वो 22-23 रुपया डीजल प्रति लीटर सस्ता कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में निरंतर एक्साइज ड्यूटी में अभिवृद्धि करके और उसके बाद डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ाकर जो महंगाई की मार, एक तरफ लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं और उसके बाद महंगाई की मार इतनी पड़ रही है लोगों पर, 12 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं इस कोविड की मार से, और उसके बाद डीजल और पेट्रोल के भावों में वृद्धि होने से सभी चीज़ें महंगी हो जाएंगी और आम जनता इस महंगाई की मार को सहन नहीं कर सकी। इसीलिए हमारी नेता सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के कांग्रेस जनों ने धरने और प्रदर्शन किए हैं। ये ब्लॉक स्तर पर होंगे और सरकार को इसके बारे में पुनर्विचार करके डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम करना चाहिए ताकि जनता महंगाई की मार से बच सके। सर, ऊर्जा विभाग में कुछ नया? ऊर्जा विभाग में हम आने वाले समय में करीब करीब समझिए 4-6 महीने के अंदर अंदर सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लाने का कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने एनटीपीसी से 5000 मेगावाट बिजली का एमओयू किया है। 5000 मेगावाट सोलर एनर्जी का एमओयू पाइपलाइन में है। हमारी कोशिश रहेगी कि सोलर रेडिएशन जो राजस्थान में सर्वाधिक है 1,42,000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से पैदा की जा सकती है। हमारी कोशिश रहेगी कि जॉइंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इन तीनों में जितने अधिक सोलर प्लांट आ सकते हैं उनको लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि राजस्थान में सोलर एनर्जी का पर्याप्त विकास हो सके। ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला जी। उन्होंने कहा कि साथ तो राजस्थान में जो सोलर ऊर्जा लाकर के नई जो है स्कीम जो है लागू की जाएगी। सहयोगी जितेश का साथ रहमतुल्ला खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राजधानी जयपुर में अनलॉक 2 फेज जारी है। इसको लेकर रात्रि कर्फ्यू अब 10 बजे बाद रहेगा। तो वहीं जयपुर के 4 दीवारी में अभी भी 8 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार की गाइडलाइन फॉलो नहीं करने को लेकर जयपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता दीपक चावला ने डीसीपी नॉर्थ डॉक्टर राजीव पचार से खास बातचीत की। राजधानी जयपुर में अनलॉक 2 जारी है और अनलॉक 2 में किस तरह से पुलिस की व्यवस्था होने वाली है, खास तौर पे जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ डॉक्टर राजीव पचार जी है। सर, अनलॉक 2 जारी है, किस तरह से अपनी पुलिस 4 दीवारी क्षेत्र में अलर्ट रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस भी पहले यहीं पर आए? देखिए, शुरुआत में जयपुर में रामगंज हॉटस्पॉट रहा था, काफ़ी ज़्यादा केस आए थे, लेकिन अभी स्थितियाँ काफ़ी ठीक हैं, हालात बहुत कंट्रोल में है। आज के दिन पूरे उत्तर जिले में 77 केस हैं। उसमें यदि अपन रामगंज की व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो उस थाना क्षेत्र में 8 प्रकरण अभी चल रहे हैं। सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं। और अधिक फैलाव को रोकने के लिए बाजार रात को 8 बजे तक खुल रहे हैं। मास्क की कार्रवाई और अन्य जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं जिसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कानूनी कार्रवाइयाँ लगातार रूप से जारी हैं। इसके साथ जो राज्य सरकार का जन जागरूकता अभियान है कोरोना को लेकर, उस जन जागरूकता अभियान के तहत प्रतिदिन थाना स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। थानों की जो चेतक हैं, थानों की जो गाड़ियां हैं, उनसे लगातार अनाउंस किया जा रहा है। व्यापार मंडलों को इस बारे में जागरूक किया गया है कि उनकी दुकानों पे जो लोग सामान ले आएँ, तो उस संबंध में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। सर, कई व्यापारी है वो फॉलो करते गाइडलाइन को, लेकिन कुछ ऐसे व्यापारी है जो नहीं करते, खुद भी मास्क नहीं पहनते, दुकान में जो आता है, तो उन पर किस तरह से कार्रवाई हो जाएगी? क्या उनकी दुकान सीज हो सकती है, एक अपील या किस तरह की कार्रवाई वहाँ पर हो सकती है? देखिए, अभी तक तो पेनल्टी के प्रावधान है, जो भी होता है। यदि फिर भी कोई लोग नहीं मानते हैं तो हमने मुकदमे भी दर्ज किए। राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में मुकदमे दर्ज किए हैं। लेकिन ज़्यादा जोर अभी तक हमारा समझाइश पे रहा है और उसके परिणाम भी बड़े सकारात्मक रहे हैं। ये जो हम कंट्रोल कर पाए हैं, जितना कोरोना का फैलाव रुका है, तो उसमें आम लोगों ने, आम जनता ने, व्यापारियों ने, जयपुर के हर नागरिक ने बहुत सहयोग किया। और जो अपील की जाती है, उन लोगों से बात की जाती है, तो मैं ये मानता हूँ कि 99% जगहों पे जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं, चाहे 4 दीवारी हो, चाहे 4 दीवारी के बाहर का क्षेत्र हो, लोग पालन कर रहे हैं। और मेरी उनसे अपेक्षा है, उनसे आशा है कि वो आगे भी इसी तरह सहयोग प्रशासन का और बीमारी के फैलाव में आम लोगों का करते रहेंगे। सर, आखिरी सवाल, रामगंज सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट था, लेकिन वो दौर अब गुजर चुका है, केस भी वहाँ कम होने लगे, लेकिन फिर भी
किस तरह से अब विशेष तौर पर रामगंज, गलतागेट इन इलाकों में पुलिस की नज़र रहेगी? समझाइश या जागरूकता अभियान क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, रामगंज शुरू में बहुत ज़्यादा था, अब केसेस काफ़ी कम है, लेकिन हमारा जो पुलिस के स्तर पे जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, पुलिस के जो अरेंजमेंट है, लोगों के मूवमेंट को चेक करना, राज्य सरकार के दिशा निर्देश 10 बजे से 6 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू के, उनका बिल्कुल सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इसके अलावा रिलीजियस लीडर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल चार दीवारी के अंदर प्ले करते हैं, तो उनसे हम लगातार संपर्क में हैं और उन लोगों के माध्यम से भी आम लोगों को, समाज को अपील करवा रहे हैं कि जो कोरोना की महामारी को फैलने के रोकने के लिए जो चीज़ें हैं, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी है, इन हाथ बार बार धोना, इस संबंध में जागरूक हो लोग और बड़ा उसका पालन करें। बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स इसमें मिल रहा है हमें आम लोगों की तरफ से। तो ये थे डीसीपी नॉर्थ डॉक्टर राजीव पचार जी, जो कह रहे हैं कि आम पब्लिक जागरूक रहे, खुद अपनी सावधानी बरते, उसके साथ साथ पुलिस भी अलर्ट है, लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से सब कुछ ठीक ठीक चलता रहे और जो केस है वो कम होते रहे। सहयोगी जितेश के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।